गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आपको आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। ये आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन का आंसर बिना आप पेन पेपर के भी ला सकते हो। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए मैं पहले इसको समझा देता हूं, उसके बाद आपको ये भी बता दूंगा कि इसका मुजबानी आंसर कैसे आ जाएगा। तो देखिए इसमें कहा है दो भाइयों के उम्रों का योग 23 वर्ष है एवं उनके बीच उम्रों का अंतर 7 वर्ष है। बड़े भाई की उम्र क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर दो भाई हैं, मान लिया बड़ा भाई ए है, छोटा भाई बी है ना। दोनों के उम्रों का योग कहा है 23 वर्ष, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 23 वर्ष होगा। एवं उनके बीच उम्रों का अंतर 7 वर्ष कहा है, यानी बड़े भाई की उम्र से छोटे भाई की उम्र को घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 वर्ष आएगा। 7 वर्ष आएगा। अब देखिए दोस्तों, यही हमारा समीकरण बन रहा है, लेकिन हमको समीकरण वगैरह की चिंता नहीं करना है। इसको मुजबानी लगाने का मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। तो यहाँ पर आपको केवल ये ध्यान में रखना है, जब दो संख्याएं जोड़कर बताई गई हों और वही दोनों संख्याओं का अंतर भी बताया गया हो, तो बड़ी संख्या जो होगी वो जोड़ करके, यानी इन दोनों का योग, दोनों का अंतर जोड़ करके आधा कर देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी। 23 और 7 जोड़ दिया, कितना हो गया, 23 में 7 जोड़ दिया 30, और 30 का आधा कितना हो गया, 15। यानी बड़ी संख्या आ गई 15, यानी बड़े भाई की उम्र कितनी है, बड़े भाई की उम्र कितनी है, 15 वर्ष, है ना। और छोटे भाई की उम्र कितनी होगी, देखिए यहाँ पर बड़े भाई की उम्र कर लेते हैं। तो बड़े भाई की उम्र 15 वर्ष है। अब छोटे भाई की उम्र कैसे ज्ञात होगी, तो देखो बड़े भाई की उम्र ज्ञात करने के लिए जोड़ करके आधा कर दिया, तो छोटे भाई की उम्र ज्ञात करने के लिए घटा करके आधा कर देंगे। 23 में से 7 घटा लेंगे, 23 से 7 गया, हो जाएगा 16, और 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। 16 का आधा कितना होगा, 8। तो छोटे भाई की उम्र कितनी होगी, 8 वर्ष, और बड़े भाई की उम्र कितनी होगी, 15 वर्ष, है ना। तो आपको ऑप्शन बी में 15 दिख रहा है। अब दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है आप बड़े आसानी से कर सकते हो। इसमें कहा था बड़े भाई की उम्र क्या होगी, तो आप इसको मुजबानी लगा सकते हो। बड़े भाई की उम्र कहा है तो इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, यानी 23 और 7, 30, 30 का आधा 15, 30 का आधा 15 हो जाएगा, बड़े भाई की उम्र आ जाएगी। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योग 40 वर्ष है। 7 वर्ष बाद उनके बीच उम्रों का अंतर 24 वर्ष होगा। पिता की उम्र बताओ। तो यहाँ पर तो आपको मालूम है पिता और पुत्र दोनों जोड़ करके कितने हैं, पिता और पुत्र दोनों का जोड़ करके योग कितना है, 40 वर्ष है ना। अब कह रहा 7 वर्ष बाद उनके बीच उम्रों का अंतर 24 वर्ष होगा, यानी पिता और पुत्र के बीच उम्रों का जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 24। लेकिन ये 24 वर्ष का अंतर कब है, 7 वर्ष बाद है। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे कोई भी दो व्यक्ति हो उनके बीच में जो अंतर होता है वह हमेशा रहता है। 7 साल बाद भी वही अंतर रहेगा, आज भी वही अंतर है, 20 साल पहले भी वही अंतर था। जैसे आप अपने घर में ही देख लो, माता पिता के बीच उम्रों का अगर अंतर 5 वर्ष है ना, तो शादी के समय भी उनके उम्रों का अंतर 5 वर्ष रहा होगा। आज भी उनके बीच जो उम्रों का अंतर है वो 5 वर्ष ही होगा, है ना। बुढ़ापे तक उनके बीच उम्रों का अंतर 5 वर्ष ही रहेगा, यानी उम्र का अंतर दो व्यक्तियों में जो होता है वो हमेशा रहता है। तो 7 वर्ष बाद उम्रों का अंतर 24 वर्ष था, इसका मतलब आज भी अंतर वही रहेगा, 24 वर्ष ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जोड़ करके 40 है, घटा करके 24 है, कहा है पिता की उम्र बताओ। तो पिता की उम्र, पिता तो बड़ा होगा पुत्र छोटा होगा, तो पिता की उम्र कैसे आएगी,
यहाँ योगफल है, यहाँ अंतर है, यानी योगफल अंतर को जोड़ करके आधा करेंगे तो 40 और 24 को जोड़ लिया, कितना हो जाएगा 40 और 24 कितना हो जाएगा 64, और 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। यानी पिता की उम्र कितने वर्ष है 32 वर्ष है। इस कैलकुलेशन को आप मुजबानी कर सकते थे, है ना। केवल आपके दिमाग में ये रहना चाहिए 7 वर्ष बाद उनके बीच उम्रों का अंतर 24 वर्ष है, इसका मतलब ये 24 वर्ष का अंतर आज भी है ना। तो योग जब 40 है, अंतर 24 है, तो बड़े व्यक्ति की उम्र कैसे आएगी, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, 40 24 64, 64 का आधा 32, यानी बड़ा व्यक्ति में तुम्हारा पिता ही होगा, पुत्र नहीं हो सकता। तो 32 वर्ष इसका क्या आया, उत्तर आया। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाइयों की आयु का योग कितना है 56 वर्ष है। उनके आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। छोटे भाई की आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 भाई हैं, है ना। सब में अंतर कितना है 4-4 वर्ष का है। 4-4 वर्ष के अंतर पर सभी लोग क्रमशः हैं। तो आप जानते हैं जब सभी संख्याएं 4-4 के अंतर पर होंगी तो वो एक सर्वांतर श्रेणी बनेगी। और सर्वांतर श्रेणी मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 गोला ऐसे बना लिया, है ना। और जब सर्वांतर श्रेणी होती है तो देखिए ये 56 वर्ष चारों का योग है ना, चारों भाइयों के उम्रों का योग 56 वर्ष है। जब 4 भाई हैं तो 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक के 16, 14 आ गया। कितना आया 14 आ गया। तो ये जो 14 आया है ठीक मध्य में आएगा। तो देखेंगे 2 लोग इधर हो जाएंगे, 2 लोग इधर हो जाएंगे, ठीक मध्य में जो आया है वो कितना आया है 14 वर्ष आया है। और आपको तो मालूम है यहाँ और यहाँ के बीच अंतर कितना है 4 का। यहाँ से यहाँ वाले के बीच भी अंतर कितने का है 4 का। यहाँ से यहाँ वाले के बीच भी अंतर कितना है 4 का। तो यहाँ सब जगह अंतर 4 का है। तो बताइए यहाँ से यहाँ के बीच अंतर 4 का है ना, आधे से इसका अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे 2 होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच अंतर 4 है तो आधे से अंतर कितना होगा, यानी यहाँ से अंतर कितना होगा 2 वर्ष का। तो देखो यहाँ पर कहा है छोटे भाई की आयु बताओ, तो छोटे भाई की आयु बताना है तो घटना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच अंतर 2 वर्ष का होगा। तो ये अगर 14 है तो 14 से 2 घटा लिया तो कितना हो गया 12। अब यहाँ जो 12 है, 12 से ये वाला कितना 4 वर्ष छोटा है, तो 12 से 4 कम कर दिया, कितना हो गया 8। यानी छोटा भाई 8 वर्ष का है। अगर मुझे बड़ा भाई की उम्र ज्ञात करना होता तो कैसे ज्ञात करते। देखिए ये 14 था ना, यहाँ से यहाँ का अंतर 4 वर्ष था, तो यहाँ से अंतर 2 वर्ष का होगा, यानी हमको 2 वर्ष बढ़ना पड़ेगा, 14 2 16, ये 16 वर्ष का। और यहाँ से यहाँ का अंतर 4 वर्ष होगा, 16 4 20, यानी बड़े भाई की उम्र कितनी आएगी 20 वर्ष आएगी। अब देखिए 56 में 4 से इसीलिए भाग दिया था क्योंकि सबके बीच अंतर समान था, तो 4 से भाग दे देंगे तो मध्य वाला मान आ जाता था, है ना। तो इसको इसी तरह से लगाएंगे। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 वर्ष था। भाई की उम्र क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहा है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, तो भाई बहन के बीच जो अंतर 6 साल का है वो तो हमेशा रहेगा। आज भी 6 साल का अंतर है ना, आगे 10 साल बाद भी यही 6 साल का अंतर रहेगा, है ना। और 6 साल पीछे जाएंगे तब भी यही अंतर रहेगा। तो भाई बहन में अंतर 6 साल का है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। और यही अंतर हमेशा रहेगा। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था 72। तो देखिएगा 7 साल पहले, 7 साल पहले क्या था, उनके उम्र का गुणनफल कितना था 72 था। यानी भाई
की उम्र और बहन की उम्र दोनों का गुणा करके कितना था, 72 था। लेकिन कब की बात है, 7 साल पहले की बात है। पहले का मतलब क्या होता है, पीछे जाना होता है, पहले का मतलब पीछे होता है। अब देखिए, आपको तो ये भी मालूम है भाई और बहन में कुल कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का। तो ऐसी दो संख्या चुनिए जिनके बीच 6 साल का अंतर हो, क्योंकि ये 6 साल का अंतर तो हमेशा रहेगा, 7 साल पहले भी यही अंतर रहेगा, है ना। तो 6 ऐसी दो संख्या जिनके बीच अंतर कितना हो, अंतर कितना हो, 6 साल का हो, है ना, और गुणा करने पर 72 हो जाए। आप एक समीकरण और बना सकते हो, है ना, भाई की उम्र में से बहन की उम्र को घटाओगे तो कितना आएगा, 6 साल आएगा, है ना। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा कर दें तो 72 हो जाए, उन्हीं का अंतर कितना हो, 6 हो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 12 गुणे 6 कर दीजिए, 12 छक 72 हो जाएगा, और 12 माइनस 6 कर देंगे, 12 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 7 साल पहले भाई 12 वर्ष का था और 7 साल पहले बहन कितने की थी, 6 साल की थी। अब कह रहा है भाई की उम्र क्या है, यहां पर लगा है का मतलब वर्तमान वाली उम्र पूछ रहा है, वर्तमान वाली उम्र पूछ रहा है। तो देखिए 7 साल पहले 12 वर्ष के थे, 7 साल पहले 12 वर्ष के थे ना, तो जब 7 साल पीछे देखा गया तो 12 वर्ष के थे। आज के रेट में तो 7 साल और हो जाएंगे ना, तो 7 साल पहले 12 वर्ष के थे, 7 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान में आ जाएंगे, 12 7 कितना हो जाएगा, 19 वर्ष। यानी भाई की उम्र कितनी होगी, 19 वर्ष होगी। वैसे ही बहन की वर्तमान उम्र ज्ञात करोगे तो इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 और 7 जोड़ देंगे, 6 7 कितना हो जाएगा, 13 वर्ष, है ना, 13 वर्ष। तो बहन की जो उम्र होगी वो वर्तमान में कितनी होगी, 13 वर्ष, और भाई की जो उम्र होगी वर्तमान में कितनी होगी, 19 वर्ष, है ना। तो यहाँ पर जो पूछा है उसको बताएंगे हम, भाई की उम्र क्या है, तो भाई की उम्र कितना है, 19 वर्ष है, भाई की उम्र कितना है, 19 वर्ष है। यही था इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलेंगे, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।